नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। देखिए, हिंदी क्लास में हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा? अलंकार पढ़ा। अलंकारों में से पिछली क्लास में हमने अलंकारों की परिभाषा, अलंकारों के प्रकार और उससे पिछली वाली क्लास में हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा, यमक पढ़ा और श्लेष अलंकार पढ़ा। अब आगे आ जाते हैं अलंकारों में। अब आ जाते हैं, देखिए हमने शब्द अलंकार पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार का अर्थ मैंने आपको बताया ही था कि जिसमें क्या हो, अर्थ से। अर्थ अलंकार का अर्थ क्या है? काव्य में अर्थ के आधार पर, अर्थ आधारित सौंदर्य हो। अर्थ आधारित सौंदर्य हो, वो क्या कहलाता है? अर्थ अलंकार कहलाता है। तो शब्द अलंकार में तो हमने देखा अनुप्रास था, यमक था और श्लेष था। अब हम अर्थ अलंकारों में पहला अलंकार पढ़ते हैं। कौन सा है? उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की परिभाषा देख लें। काव्य में जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, स्वभाव या प्रकृति की तुलना किसी अन्य से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। देखिए इसकी परिभाषा, काव्य में जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, स्वभाव व प्रकृति की तुलना आएगा। यहां मैंने गलत लिख दिया, तुलना किसी अन्य से की जाती है। क्या की जाए? तुलना। किसी एक की तुलना किसी अन्य से किया जाना ही क्या कहलाएगा? याद रखने के लिए आप ध्यान रखें, किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना जब हम अन्य से करते हैं, बराबरी करते हैं, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार का उदाहरण भी देखेंगे हम, लेकिन उपमा अलंकार को समझने के लिए उसमें क्या है, कुछ चीजें हैं वो पढ़नी जरूरी है। देखिए, जैसे हमारे अंग का निर्माण होता है, अंगों से हमारे शरीर का निर्माण होता है, वैसे ही उपमा की क्या है? अंग है। और वो अंग क्या है? 4 प्रकार के हैं। पहला अंग कौन सा है? उपमेय। उपमेय यानी हम बताएंगे अभी। और दूसरा क्या है? उपमान है। दूसरा अंग क्या है? उपमान है। तीसरा क्या है? वाचक शब्द है। और चौथा क्या है? समान धर्म है। ये क्या है? इसके अंग हो गए। यानी इन अंगों से मिलके ही क्या बनेगा? उपमा अलंकार बनेगा। देखिए उपमेय क्या होगा? जिसकी तुलना की जाए
जिसकी क्या की जाए, तुलना की जाए। यानी हमारा क्या होता है, कई बार हम मुख की तुलना करते हैं, नयन की तुलना करते हैं, हृदय की तुलना करते हैं, है ना, और पैरों की तुलना करते हैं, और क्या करते हैं, शरीर की तुलना करते हैं। तो ये क्या हो गया, उपमेय यानी जिसकी क्या की जाए, तुलना की जाए। और ये सारे क्या है, उदाहरण है। किसके उदाहरण है, उपमेय के। ये सारे क्या है, उपमेय के उदाहरण। देखिए, जब तक अलंकार अपने को अर्थालंकार समझ में नहीं आएंगे, जब तक हम उपमेय, उपमान ये चीजें नहीं समझेंगे। क्योंकि रूपक अलंकार में भी आगे क्या आएगा, उपमेय और उपमान। उत्प्रेक्ष्य अलंकार में भी ये शब्द आएगा, उपमेय और उपमान। जब तक हम इन दोनों शब्दों का अर्थ और ये नहीं समझ ले कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, क्या अर्थ होता है, हमें आगे अलंकार हमें समझ में नहीं आएंगे। इसलिए इन दोनों को समझना जरूरी है। उपमेय किसको कहेंगे, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी यानी कहा जाए चंद्र सा मुख तुम्हारा, चंद्र सा मुख तुम्हारा, यानी मुख की तुलना की जा रही है, किससे, चंद्रमा से। तो मुख क्या हो गया, मुख हो गया उपमेय, और चंद्रमा क्या हो गया, उपमान। उपमान जिससे, जिससे तुलना, जिससे तुलना की जाए। एक तो है जिसकी तुलना की जाए, और एक है, एक इसमें और समझ ले, मान देना, मान देना यानी सम्मान देना, वही बात। अब इसमें क्या आ जाएगा, उदाहरणों में, उदाहरणों में इसमें आ जाएगा चंद्रमा, और पक्षी, प्राणी, प्राकृतिक, प्राकृतिक उपमान। प्रकृति में आ गया पहाड़, झीलें, नदियां, तालाब, ये सारी किस में आ गई भाई, उपमान में। यानी उपमेय जिसकी तुलना की जाए, और उपमान यानी जिससे तुलना की जाए। ये तो जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए। वाचक शब्द क्या आते हैं पहचान के लिए, सा, सम, समान, समही, समूह, जैसे, आदि। यानी तुलना के साथ भी क्या आता है, इसकी उपमा अलंकार की पहचान के लिए ये शब्द आएंगे। यानी ये शब्द जहां मिले हमें कविता में, तो हम उसका अर्थ लगा सकते हैं कि यहाँ कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। समान धर्म देखिए, उपमेय व, उपमेय व उपमान दोनों की तुलना का कारण। देखिए, समान धर्म में क्या आएगा कि हमने किसी चीज की तुलना की। कहा जाता है कि वह तो
निरी गाय है, यानी किसी लड़की की तुलना गाय से की गई। क्यों की गई? क्योंकि वो उसका स्वभाव सीधा है, यानी उसके स्वभाव की समान धर्म के कारण दोनों के जो तुलना की जाए उपमेय और उपमान की, वो तुलना का जो कारण होता है वो क्या कहलाता है? समान धर्म कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लें, सागर सा हो हृदय हमारा, हे प्रभु देखिए सागर क्या आ गया? एक यहां है और एक यहां है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, हृदय क्या है? उपमेय। उपमेय क्यों है? क्योंकि हृदय की तुलना किससे की जा रही है? सागर से। तो उपमान क्या है? हमने मान किसका दे दिया? हृदय को, सागर का। तो उपमान क्या हो गया? सागर। और सा क्या हो गया? वाचक शब्द। वाचक शब्द हो गया। तीन चीजें हो गई, वाचक शब्द हो गया, उपमेय हो गया, और ये क्या हो गया? उपमान हो गया। ये बच जाता है। तो ये क्या है? ये बच जाता है। इसमें क्या होता है? जैसे सागर और हृदय दोनों जो है, सागर और हृदय जो है, दोनों का समान धर्म क्या है? हृदय भी और सागर भी, दोनों का समान धर्म क्या आ जाएगा? समान धर्म क्या आ जाएगा? विशालता। विशालता यानी हमारा हृदय क्या हो? सागर सा विस्तृत हो। तो ये दोनों का क्या आ जाएगा? सागर और हृदय का समान धर्म क्या आ गया? विशालता आ गया। तो आप समझ गए होंगे, ये उदाहरण है। एक उदाहरण और देखिए, दूसरा, ठीक है। चंद्र सा मुख, चंद्र सा मुख वदन स्वर्ण पत्र सा। देखिए यहां चंद्र सा पहचान देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। वाचक शब्द के जो साथ आए, वाचक शब्द जिसके साथ आता है वो हमेशा क्या कहलाएगा? उपमान कहलाएगा। वाचक शब्द के साथ क्या होगा? हमेशा उपमान होगा। और ये क्या हो गया? वाचक शब्द। सा क्या हो गया? वाचक शब्द। मुख क्या हो गया? उपमेय। और समान धर्म इसमें क्या हो गया? वदन। और स्वर्ण सा इसमें क्या हो गया? सौंदर्य, सुंदरता, चंद्रमा जैसा सौंदर्य। तो ये क्या हो गया? समान धर्म। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच की तुलना का कोई कारण क्या होता है? वो सेम बात मिलना होती है, सेम उदाहरण मिलना होता है। तो ये था। देखिए अपना बच गया रूपक अलंकार, ये हम कल पढ़ेंगे। तो मैंने आज आपको क्या बताया? अर्थालंकार में, काव्य में अर्थ के आधार पे जो सौंदर्य होता है वो अर्थालंकार कहलाता है। हमने क्या बात की? उपमा अलंकार की बात की। क्योंकि उपमा अलंकार ऐसा है, जब तक उपमा अलंकार नहीं समझेंगे तो आगे के अलंकार हमें कभी समझ में नहीं आ सकते। इसलिए हमने उपमा अलंकार की ये परिभाषा लिखी। फिर उपमा अलंकार की क्या किया हमने? अंगों के भेद किए। 4 प्रकार के हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, मान देना। और वाचक शब्द क्या होता है? सा, सम, समान, समही, समूह जैसे। यानी ये शब्द हमें जहां मिले काव्य में, पंक्तियों में, वहां कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा।
समान धर्म यानी उपमेय और उपमान के बीच जो तुलना की जाती है, किसी भी कारण से तुलना की जाती है, जैसे चंद्रमा की मुख्य तुलना किससे की कि चंद्रमा से सौंदर्य के कारण, सागर सा हो हृदय हमारा, हृदय की तुलना सागर से की गई क्योंकि क्या है इसका कारण विशालता। तो ये हमारा उपमा अलंकार था। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद।